हेलो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं 16 फरवरी को, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इसमें एक नंबर का कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। देखिए, कक्षा 10 संपूर्ण हिंदी एक ही वीडियो में आप लोगों को लेकर आ चुका हूँ, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, पूरा हिंदी है, 90+ की गारंटी है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो एक नंबर का कोई भी प्रश्न आप लोगों का नहीं छूटेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, एक नंबर वाले सभी प्रश्नों को कवर किया गया है। OMR सीट पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी प्रश्न आप लोगों को इसमें कराए जाएंगे और 100% वही प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए। तो यहाँ से वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इस सबसे पहला जो क्वेश्चन दे दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 100% इस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, ये पेपर है 2020 का। इसमें दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मैंने इस तरीके से कई क्वेश्चन ले रखे हैं, आप लोगों को यही याद करने हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट दिया है, रामवृक्ष बेनीपुरी प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं। ये सही है या गलत है? प्रभाकर माचवे भेंट वार्ताकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इसका यही ऑप्शन सही होगा। प्रभाकर माचवे जो है वो भेंट वार्ताकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर में भी दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और बीच में आप लोग वीडियो छोड़ देंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और एक एक नंबर का कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। देखिए, इसमें कथन में पहचानना है, रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है, ये तो बिल्कुल गलत होगा। भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो ये बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आप लोगों को लिखना है। ठीक है, इसके बाद में जो क्वेश्चन दिया है, तीसरा क्वेश्चन उसी टाइप में दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं, बिल्कुल एकदम सही होगा, यही इसका उत्तर होगा। इसके बाद में, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। राम प्रसाद निरंजनी ने प्रेम सागर ग्रंथ लिखा था, या भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। बिल्कुल यही सही है, बाकी आपको ये सभी गलत माने जाएंगे। ठीक है, ये वाला एकदम सही होगा। इसके बाद में भी इसी टाइप से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती का प्रसिद्ध नाटक है, ये भी बिल्कुल गलत है। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी का काव्य संग्रह है, ये भी बिल्कुल गलत होगा। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, बिल्कुल एकदम सही होगा आंसर। इसके बाद में छठा क्वेश्चन में भी वही दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। 4 कथन दिए जाएंगे, इसमें से एक कथन आप लोगों को सही लिखना है। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। तो एकदम सही होगा, यही आंसर सही होगा, बाकी ये सब गलत होंगे। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। मतलब इसी में वही है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है। तो रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है, बिल्कुल एकदम सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, धर्मवीर भारती रीतमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इसके बाद में जो सेकंड होगा, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है, बिल्कुल गलत है। कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है, बिल्कुल एकदम सही होगा, और सब गलत होंगे। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो 90 का सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सब ये गलत होंगे। तो यहाँ तक दोस्तों अगर क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वें में भी वही लिखना है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन छांट कर लिखना है। ठीक है, मैंने प्रश्न नहीं लिखा है। 10वां क्वेश्चन दिया है, ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, बिल्कुल गलत होगा। क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध है, बिल्कुल एकदम सही होगा, और सभी गलत होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में 1 नंबर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको नोट कर लीजिए या वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखिए। 100% आप लोगों को ये क्वेश्चन सभी याद होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, त्यागपत्र के लेखक का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा जैनेन्द्र कुमार। इसके बाद, जहाज का पंछी किसकी कृति है? तो इलाचंद जोशी की है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय। उसने कहा था किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूँ, आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। ठीक है, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। अभिमन्यु बध खंड काव्य के रचयिता है रामचंद्र शुक्ल। इसके आगे देख लेते हैं,
8वां क्वेश्चन दिया है मित्रता पाठ के लेखक हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन है चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है तो नाटक विधा की रचना है। मेरी आत्मकथा कथा के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11वां क्वेश्चन दिया है गांधी जी की देन किसकी रचना है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। अथाह सागर विधा के लेखक हैं जयप्रकाश भारती। ये विज्ञान विधा, अब कहीं कहीं पे पूछा जा सकता है ये कौन सी विधा है तो ये विज्ञान विधा है और इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती। इसके बाद में अजात शत्रु विधा के लेखक हैं तो इसके लेखक जयशंकर प्रसाद होंगे और एक नाटक विधा है ये। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर और ये उनका निबंध है। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन आकाशदीप विधा के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और ये कहानी है। आकाशदीप विधा के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और इसकी ये जो विधा है वो कहानी विधा है। आवारा मसीहा के लेखक हैं, इसका सही आंसर है विष्णु प्रभाकर और ये जीवनी है। 7वां क्वेश्चन दिया इंद्रजाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और ये एक कहानी है। बहुत छोटा वीडियो दोस्तों, पूरा जरूर देखिए। इसके बाद में 18वां क्वेश्चन दिया खून के छींटे रचना के लेखक हैं तो भगवत शरण उपाध्याय और एक लेख संग्रह है। गोदान पुस्तक के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और ये एक उपन्यास है। चिंतामणि रचना के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल और यह एक निबंध है उनका। इसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन दिया है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी और यह एक उपन्यास है। इसके बाद रेती के फूल किसकी रचना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर और यह एक उनका निबंध है। हिमालय की पुकार के रचनाकार हैं तो जयप्रकाश भारती। रीतिकाल का दूसरा नाम है श्रृंगार काल। आधुनिक युग की मीरा है महादेवी वर्मा और ये छायावादी युग की भी हैं। छायावादी युग ये जरूर पूछा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इकलौती यही है। छायावादी युग की एकमात्र कवयित्री हैं महादेवी वर्मा। प्रिय प्रवास रचना के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन दिया है चिदम्बरा के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। पलाश वन के रचयिता है नरेंद्र शर्मा। भारत भारती के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त किसे अपना गुरु मानते थे। 31वां क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को मैथिली शरण गुप्त अपना गुरु मानते थे। इसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन दिया है राष्ट्र कवि कहा जाता है तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन दिया है तुलसीदास किस काल के कवि थे तो ये भक्ति काल के कवि थे। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके बाद में 35 नंबर राशो ग्रंथों की भाषा है तो ये डिंगल भाषा की। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।